व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लेजर। आज के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज। तो आइए शुरू करते हैं कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं जो लेजर को दूसरे सोर्सेज से अलग बनाते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली है डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड कोहेरेंस। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लास्ट 1 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी को हम बताते हैं फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस से। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है कोई सोर्स जिसका ये आपका बीम है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। अगर आप आउटर एज से यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करें और ये जो एंगल है दिस इज द हाफ ऑफ द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। आउटर एज यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि आउटर एज क्या होता है। देखिए जो स्ट्रेंथ बीम की सेंट्रल एक्सिस पे होगी, अगर वो स्ट्रेंथ इस एज पे 1/e टाइम हो जाती है तो उसको हम आउटर एज से डिफाइन करते हैं। इसके किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ को अगर हम नोट करें तो सेंटर के कंपैरिजन में वो 1/e टाइम हो जाती है। यहाँ से अगर आप एंगल ट्रेस करें, दिस इज द हाफ ऑफ द एंगल ऑफ फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। और इससे हम बताते हैं जितना कम आपका फुल एंगल ऑफ बीम डाइवर्जेंस होगा उतनी ही हाईली डायरेक्शनल आपकी बीम होगी। तो आउटर एज की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द आउटर एज इज डिफाइंड एज द वन एट एनी पॉइंट ऑफ विच द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज रिड्यूस टू 1/e टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सेंटर। लेजर के लिए अगर आप फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस देखें तो वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है फॉर एवरी मीटर, यानी कि जो स्प्रेड आउट होता है लेजर का बहुत ही स्मॉल होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर फॉर एवरी मीटर। लेकिन ऑर्डिनरी सोर्स का अगर स्प्रेड आउट देखें हम तो वो किलोमीटर्स में होता है। अगर आप एवरी किलोमीटर के साथ चेक करें तो वो स्प्रेड आउट किलोमीटर में होता है, बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेबल टू लेजर। तो हम कह सकते हैं लेजर सोर्सेज आर हाईली डायरेक्शनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि लेजर सोर्सेज जो होते हैं हाईली डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल होने की वजह से उनका बीम जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि उनकी एनर्जी जो होती है स्मॉल पोर्शन में ही कंसंट्रेटेड होती है। बट ऑर्डिनरी सोर्स के केस में क्या है कि वो स्प्रेड आउट होती है इन द लार्ज एरिया। तो यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ से दिख भी रहा है कि इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, लेजर की ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू ऑर्डिनरी सोर्सेज। अगर आप मैथमेटिकली इसको बताएं तो इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं फोटोन आउटपुट से। फोटोन आउटपुट इज नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। हम यहाँ पे 2 केस क्रिटिकल केस लेके चलते हैं, फॉर लेजर एंड फॉर ऑर्डिनरी सोर्सेज। हमने ले लिया है कि जो पावर आउटपुट होता है लेजर का वो 10⁻³ वोट टू 10⁻9 वोट तक रहता है। 10⁻³ वोट जो है गैस लेजर में है और 9 जो है सॉलिड लेजर में होता है। अगर आप कोई फोटोन लेते हैं विजिबल लाइट में, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी विच इज h, वो नियरली इक्वल होती है 10⁻19 जूल। और अगर आप नंबर ऑफ लेजर फोटोन निकालें पर सेकेंड वो क्या होंगे, यहाँ से पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, इन दोनों को डिवाइड करें 10⁻³ टू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻19। तो ये जो वैल्यू है वो आती है 10⁻16 टू 10⁻28 विच इज वेरी हाई अमाउंट। ये क्या निकल आए हमारे पास, नंबर ऑफ लेजर फोटो निकल आए। अगर आप इसको ऑर्डिनरी सोर्स में करें तो ऑर्डिनरी सोर्स में हमने कोई ब्लैक बॉडी ले ली है विच इज हॉट बॉडी, और उसका जो पावर आउटपुट होता है वो इस तरीके से होता है, जो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में भी देखा था, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होता है। अब इसमें थर्मल फोटोन, नंबर ऑफ थर्मल फोटोन निकालने के लिए हमने एक फोटोन की एनर्जी से उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ h टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ से देखिए अगर आप एक टिपिकल वैल्यू रखें कि स्प्रेड आउट जो एरिया में वो 1 सेंटीमीटर है, जो कि लेजर के केस में होता है मोस्टली कि बहुत ही कम स्प्रेड आउट होता है। डेल्टा लैम्डा हमने विजिबल रेंज पूरी कंसिडर कर ली है कि डेल्टा लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा मिड की ले ली है आपने विजिबल लेजर में 6000 एंगस्ट्रॉम, और टेम्परेचर बहुत हाई रखा है हमने 1000 केल्विन। इस केस के लिए जो रेशियो आता है नंबर ऑफ थर्मल फोटोन आएंगे पर सेकेंड वो 10⁻12 आते हैं विच इज वेरी स्मॉल कंपेरेबल टू द लेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेजर की इंटेंसिटी बहुत लार्ज होती है कंपेरेबल टू ऑर्डिनरी सोर्सेज। यहाँ पे अगर आपको इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, जो एरिया है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो वही फिर आपकी जो
हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी है डायरेक्शनलिटी, यानी आपका फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब है, दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो प्लस क्रोमेटिक। मोनो इज सिंगल, क्रोमेटिक फॉर कलर, यानी सिंगल कलर। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो। लेज़र इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, बट हम ये नहीं कहेंगे कि लेज़र भी परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक है। लेज़र भी परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक नहीं है। लेज़र में भी कुछ न कुछ जो है यहाँ पे विड्थ आती है। अगर आप लेज़र की जो लाइट आ रही है, लेज़र लाइट, उसको इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्प्रेड आउट होता है। हम मोनोक्रोमेटिसिटी को मेजर करते हैं फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा के फैक्टर से, यानी डेल्टा न्यू से। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी हाफ पे आप लाइन लगाओ और वहाँ पे विड्थ देखो कि आपका कितना स्प्रेड आउट है, डेल्टा न्यू कितना है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा है वो लेजर के लिए बहुत स्मॉल है भले ही, बट वो बहुत स्मॉल है कंपेरेबल टू ऑर्डिनरी सोर्स। जो ब्लू लाइन मैंने शो की वो ऑर्डिनरी सोर्स के लिए की है। तो यहाँ पे स्प्रेड आउट बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से डेल्टा न्यू और न्यू नोट इज डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी को वो मेजर करता है। अगर ये वैल्यू हायर होगी तो मोनोक्रोमेटिसिटी आपकी लो होगी, क्योंकि वहां पे स्प्रेड आउट ज्यादा होगा, डेल्टा न्यू ज्यादा होगा। न्यू नोट इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी जिसके अबाउट वो स्प्रेड आउट है। अगर ये फैक्टर, ये क्वांटिटी आपकी लोअर होगी तो आपका जो मोनोक्रोमेटिसिटी है वो हाई होगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें सम क्रिटिकल रेंज, तो लेजर के लिए एक लेजर पहले ऑर्डिनरी सोर्स के ले लेते हैं। तो डेल्टा न्यू जो स्प्रेड आउट होता है वो 1000 मेगा हर्ट्स होता है। लगभग हमने 10 हर्ट्स यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। और लैम्डा जो हमने लिया है विजिबल की मिड की वेवलेंथ को लिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए न्यू नोट हमने कैलकुलेट कर लिया। न्यू इज सी ओवर लैम्डा, तो सी की वैल्यू रख दी 3 × 10⁸ ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। न्यू नोट आ जाता है 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ये वैल्यू जो पुट करते हैं तो ये रेशियो आपका आता है 0.0002, यानी 2 × 10⁻⁻5 ये रेशियो आ जाता है। अगर इसी को सेम को लेजर के केस में देखें तो लेजर का स्प्रेड आउट जो होता है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा यानी डेल्टा न्यू लगभग 500 हर्ट्स होता है। अगर आपने लेजर वेल कंट्रोल्ड लिया है तो यही लैम्डा नोट हमने यहाँ पे ले लिया जो यहाँ पे कंसिडर किया था 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए न्यू नोट सेम ही रहेगा 5 × 10⁻14 हर्ट्स। अगर ये रेशियो यहाँ पे देखते हैं तो ये रेशियो आता है 10⁻12 विच इज वेरी 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 स्मॉल कंपेरेबल टू ऑर्डिनरी सोर्स। तो हम कह सकते हैं कि लेजर लाइट आर हाईली मोनोक्रोमेटिक बट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक कोई भी नहीं है। कोई भी लाइट आपकी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है। हमारी एक प्रॉपर्टी बचती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।